एक बुद्धि कौन सी? एक बुद्धि जो वेद के अनुसार काम करती, शास्त्र अनुसार, शास्त्राज्ञा, गुरु आज्ञा, माता पिता की आज्ञा मान करके जो काम करे, उस बुद्धि का नाम है महाराज सुनीति। लेकिन जो केवल अपने मन की करता, अपने मन के अनुसार नियम बनाता, धर्म बनाता, उपासना बनाता, उपाय बनाता, पूजा बनाता, मंत्र बना देता, उसका नाम है सुरुचि, क्योंकि वो अपनी रुचि अनुसार करता। आहा, लेकिन एक बात बोले, मां वही धन्य है, उसी माता की कोख धन्य है जिसकी कोख से भगवान का भक्त हो चुका है, जिसकी कोख से भगवान का भक्त या भगवान की भक्ति मता बिटिया हो चुकी हो, उसी मां की कोख धन्य है माई बाप। वरना तो हमारे एक संत कहते थे, महाराज जिस मां की कोख से भगवत भक्त पैदा नहीं होवे ना, उस मां को तो पुत्र जनना ही नहीं चाहिए, संतति नहीं होनी चाहिए, भगवान का भक्त ही पैदा होना चाहिए। जननी जने तो सुत जने, जननी जने तो सुत जने, संत जने, या दाता या सूर, ना ही तो जननी बांझ रहे, काहे गवावे नूर। मां अगर संतति पैदा भी करे ना, तो ऐसी संतति पैदा करें, या तो वो संत हो, या तो वो दाता हो, या भारत राष्ट्र के लिए लड़ने और मरने वाली संतान हो गए। अगर इन तीनों में से किसी भी प्रकार का बल ना हो उस संतति में, तो संत कहते महाराज ऐसी जननी को संतति हो भी ही ना, बांझ रहे तो अच्छा है। आहा, महाराज सुनीति के यहां भी एक बड़े सुंदर बालक का जन्म हुआ है, जिनका नाम है महाराज ध्रुव। क्या नाम है? बोलो ना। उनका नाम महाराज ध्रुव है। रामचरितमानस में गोस्वामी जी कहते, पुत्रवती युवती प्रभु सोई, रघुपति भगत जास सुत होई। जिसका सुत भगवान का भक्त होता है ना, वही मां बड़ी धन्य है। एक बार ध्रुव जी ना अपने पिता की गोद में बैठ गई। सौतेली जो मां थी, जिसका नाम सुरुचि था, उसने हाथ पकड़कर धक्का दे दिया, नीचे आओ। बेटा तुम्हें बड़ा शौक है अपनी पिता की गद्दी पर बैठने का, पिता की गोद में बैठने का। बेटा तुम अधिकारी नहीं हो, क्योंकि तुम हमारी सौतेली के बेटे हो। तुम्हें अगर इस गद्दी पर बैठना होता ना, तो तुम हमारी कोख से जन्म लेते। फिर भी बेटा एक बात बोलूं, एक काम करो, तुम भगवान का भजन करो और भगवान का भजन करके भगवान को प्रसन्न करो। बेटा जब भगवान प्रसन्न हो जाए, वरदान मांगने को कहे ना, तो बेटा एक काम करना, भगवान से कहना, भगवान हमको ना हमारी सौतेली मां की कोख से जन्म दे दो। ध्रुव जी की आंखों में आंसू आ गए। रोते हुए ध्रुव जी महाराज अपने घर को आए। आंखों में आंसू देख करके ध्रुव की मां कहती, अरे बेटा क्या हुआ, क्यों रो रहा है? ध्रुव जी बताना तो चाह रहे, लेकिन वो सौतेली मां के वचन इतने तेज लगे कि ध्रुव जी फूट फूट करके रोने लगे। मां को देखा ना गया, मां ने आंसुओं को पोंछा, बेटा क्या हुआ? तो जो साथ में बालक गए हुए थे ना, उन्होंने पूरी बात बता दी। माता जी सौतेली मां ने बड़ा भला बुरा कहा है। क्या क्या कहा? बच्चों ने पूरी बात बता दी। बच्चों की बात सुनकर धन्य है सुनीति मां। सिर पर ध्रुव जी के हाथ फेर करके कहती, बेटा तुम्हें पता है तुम्हारी सौतेली मां बहुत अच्छी है। ध्रुव जी